साथियों नमस्कार। आज मैं हूँ कृषि गिफ्टी के साथ, जो कि इस समय बैंक में कार्यरत हैं और साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य भी करती हैं। तो आज की सोसाइटी, आज के समाज के हिसाब से एक आदर्श लड़की की तरह एक भूमिका निभा रही है समाज में। तो आज स्वागत है प्रीति आपका हमारे चैनल में, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। थैंक यू रोहित। मेरा नाम प्रीति बिष्ट है। बेसिकली मैं गरुड़ बागेश्वर से हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जैसे रोहित ने बताया कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ और एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। जितना मुझसे हो पाता है पढ़ाई के क्षेत्र में बोलो या समाज के लिए बोलो या बच्चों के लिए, मैं बच्चों पे फोकस करती हूँ कि हमारा जो यूथ है वो हमारा एजुकेटेड होना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में, या हर बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो आगे होना चाहिए। तो मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि हमारा यूथ आगे बढ़े, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्रों में या हर क्षेत्र में हो, हर किसी को एक्टिव रहना चाहिए। तो ये है प्रीति हम चलते चलते बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीति के साथ आज मुलाकात हुई है। प्रीति, मैं आपसे 2-3 बातें जानना चाहूँगा। जैसे कि आप इस समय बैंक में कार्यरत है, आपने बताया। तो बैंक की जॉब में आपको क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, इनके बारे में बताएंगे आप? चैलेंज तो रोहित ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन काम तो करना ही है, क्या कर सकते हैं। बहुत अनेक अनेक प्रकार के लोगों से मिलना होता है, अलग उनकी थिंकिंग होती है, उनकी बातें अलग होती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि अगर मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ तो मैं अच्छे से करूँ, अपना कस्टमर को सर्विस दूँ, काम से रिलेटेड मैं बस अपने काम से मतलब रखती। एक लड़की के रूप में आप किस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर जो भी कहेंगे, तो यहाँ अपनी भूमिका को किस रूप से देखते हैं एज ए गर्ल? रोहित, एज ए गर्ल बोलूँ तो मैं हमेशा लड़कियों को के लिए मेन बोलना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए उसको, चाहे वो फाइनेंशियली बोलो या किसी भी रूप से बोलो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम खुद कमाने वाले होंगे तो हम खुद की भी सेफ्टी कर पाएंगे, अपने परिवार के लिए भी कुछ कर पाएंगे और अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आपकी फैमिली भी होगी, तो फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे 3 भाई हैं, और मैं उनकी इकलौती सिस्टर हूँ। ओके। तो आप कैसे इसमें तालमेल बैठाते हैं, और कैसे फैमिली के साथ आप कैसे अपना रखते हैं रूटीन वगैरह जो कुछ भी है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं? रोहित देखो, मैं अगर फैमिली की बात करूँ तो मैं बहुत मतलब ये बोलो कि अटैचमेंट मुझे अपने अगर हर किसी को होता है तो मुझे भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मेरी जो लाइफ है और जो मेरे प्रिंसिपल हैं खुद के, मैं ये सोच के चलती हूँ कि हमें हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ भी करो आप फैमिली से पूछ के करो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, तो आपके फैमिली को पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कौन आपके दोस्त हैं और किन किन लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हैं। और मेरे घर पे जो भी फंक्शन होता है, चाहे वो त्यौहार हो या कोई भी फंक्शन हो, खुशी का हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो मैं सबसे पहले अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूँ और अपनों के साथ स्पेंड करूँ। तो प्रीति, आप हमारे इस समय में आपके लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें बुरी रही होंगी। तो कुछ आप ऐसा शेयर कर पाएंगे जो आप सोसाइटी में देखना चाहेंगे, या समाज को किस तरीके से देखते हैं आप? आपने एक चश्मा पहना भी है, और एक चश्मा होता है हमें नज़रों का, एक अलग चश्मा होता है जिससे हम पूरी सोसाइटी को देखते हैं। तो आप किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं इस समय? सर रोहित, अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, तो देखो हर किसी के अपने अपने सोचने का तरीका, रहने का तरीका, सबका अपना अपना होता है। तो हम किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यही करना है या ऐसे ही रहना है या व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन ये है कि अगर हम समाज में काम कर रहे हैं या समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज के साथ चलना आना चाहिए, हमें समाज को समझना आना चाहिए। और हम समाज को तभी समझ सकते हैं जब हम खुद को समझें और अपने परिवार को समझें। इतनी कोशिश हो, चाहे देखो लाइफ है, अप भी होती है, डाउन भी होती है, कभी हमारी फैमिली से नहीं बनती है या उनकी हमारी सोच में बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं या हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। कभी लाइफ में दिक्कतें आती है, हमेशा कोई भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। जो सबसे पहले समाज सेवा होती है हमारे परिवार से, जो हमारे माँ बाप से, हमारे भाई बहनों से, सबसे मिलकर बना एक सुंदर सा समाज होता है, वो हमारे परिवार से शुरुआत होती है। अगर हमारा परिवार खुश है,
तो हम समाज में खुशी-खुशी रह सकते हैं। खुशी-खुशी हम कोई भी काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होगा। लेकिन अगर मेरे घर में किसी से अनबन हो रही है और मैं घर बाहर जाके खुश हूँ और ये शो करा रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा लेवल ज़ीरो है। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मेरे घर पे कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसको हम सही करें, अपने परिवार के साथ जुड़ के रहें और हमेशा अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनको वैल्यू दें। अगर हम उनको वैल्यू देंगे तो हमारे समाज में खुद ब खुद वैल्यू हो जाएगी। तो प्रीति ने बताया, समाज को लेके बहुत शानदार बात बताई और फैमिली का जो इम्पोर्टेंस है वो वाकई में बहुत अच्छा बताया प्रीति आपने। मुझे भी यही लगता है और यही होना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फैमिली अगर आपके साथ खड़ी है ना किसी चीज़ को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर, तो आप उससे निकल सकते हैं अगर फैमिली पीछे से है, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत बड़ा एक मेडिसिन कह लीजिए या एक बहुत बड़ा मोरल आपका अप कर देता है, हाई कर देता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है फैमिली का साथ होना। तो ये फैमिली का वाकई आपने बहुत अच्छा बताया। अब प्रीति मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे आपने बताया कि आपके 3 भाई हैं, मदर हैं, फादर हैं, तो कभी भी भाई बहनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी आती है। कई सारी जगह मैंने देखा है कि भाई के लिए बहन को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहन को अपना हित मार के भाइयों के लिए बहुत कुछ किया जाता है, या बहन खुद से भी कई बार भाई का अच्छा हो जाए करके अपने हित बहुत डाउन कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं और आप एज ए सिस्टर अपने किस भूमिका में देखते हैं? आपने कुछ ऐसा बता पाएंगे हमारे साथ? तो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो रीज़न बोलो या मेरा जो ताकत बोलो, एक मेरे घर पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये हुआ था जब मैं 10th क्लास में पढ़ती, तब तो मुझे अकल भी नहीं थी, ना ही कुछ पता था क्या करना है, कैसे करना है। तो जब मेरे हाई स्कूल के बोर्ड चल रहे थे तो मेरे पापा का ना कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था कि उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। तो वो चीज़ जब मैंने फ़ेस करी तो उस टाइम पे तो मैं गाँव में थी, तो गाँव का माहौल तो सभी को पता है, वहाँ पे जानवर भी होते हैं और खेती बाड़ी भी होती है, सब कुछ होता है। और उस टाइम पे मेरे 3 भाई और मैं अकेले रहती थी और उस टाइम पे मेरी नानी हमारे साथ रहती थी और मम्मी पापा हल्द्वानी रहते थे, पापा का इलाज कराना था। तो उस टाइम पे मैंने चीज़ देखी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई या बहुत सारी दिक्कतें होगी कि कैसे होगा, क्या होगा, पापा का हाथ सही होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर जब थोड़ी टाइम बाद मैंने सारी चीज़ें देखी, घर का काम भी करा, जानवर का काम भी करा, स्कूल भी गई, बोर्ड के एग्ज़ाम भी दिए, सब कुछ करा। मतलब तब से लेके अभी तक मैं भाई लोग के साथ रही। फिर 11th से मैं गरुड़ रहती थी। गरुड़ मतलब मेरे घर से मार्केट में साइड को है, क्योंकि हम वहीं पढ़ते थे, तो मेरे 2 भाई और मैं, तब भी मैंने भाइयों का देखा। और हल्द्वानी आ गई तो फिर भाई बहन हम सब साथ में रहने लग गए, फैमिली भी साथ में रहने लग गई। तो मैं सच बताऊँ ना, मुझे अपने भाइयों को देख के ऐसा लगता नहीं है वो मेरे भाई हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरे बच्चे जैसे हैं और उनके लिए मतलब ऐसे माँ जैसा प्यार, और उनका मेरे लिए ऐसा। कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें होती है, भैया लोग बहुत परेशान करते हैं कि ये करना है वो करना है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि फिर मैं सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं, ये पल है, ये भी निकल जाएगा, क्या पता कल के टाइम पे भैया लोग कुछ अच्छा कर लेंगे। उनका सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जहाँ पे गलत करते हैं वहाँ पे गुस्सा भी करती हूँ, मारती भी हूँ, इवन सब कुछ चलता है फैमिली में, तो ऐसा। वाह वाह, कितने सरलता से प्रीति आपने बताया और इतनी छोटी सी उम्र में देख रहे हैं आप प्रीति की उम्र क्या होंगी, अभी तो खुद ही बच्ची हैं और भाइयों के लिए माँ जैसा प्यार या मातृत्व की बात कर रही है, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो प्रीति आपने मुझसे एक बार जिक्र किया था कि आपने जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, मनोविज्ञान, इसलिए लिया था क्योंकि आपने कई सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, उनसे आप निकले हो और आप चाहते थे कि सोसाइटी में उन लोगों के साथ जब आप जो प्रॉब्लम में कभी देखो तो उनके साथ अच्छे एस्पेक्ट में अच्छे तरीके से उनको बता सको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से मैं आपसे जानना चाहूँगा, मनोविज्ञान के एस्पेक्ट से, कि आप किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं और लोग मतलब क्या नहीं करें, क्या करें, यूथ को विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूथ आजकल छोटे छोटे परेशानी में देख रहे होंगे आप, हमारी एज के लोगों में क्या हो रहा कि हम लोग एकदम तनाव में आ जा रहे, एकदम टेंशन में आ जाते हैं और हम ऐसा करते हैं और शायद आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता ही होता है। तो आप मुझे भी समझ के सलाह दे सकते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है और क्या कैसे इसको टैकल करें? देखो रोहित, साइकोलॉजी लेने का मेरा मेन रीज़न यही था, और आप मेरे सीनियर भी हैं, मैं आपकी जूनियर हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। लेकिन मैंने जब साइकोलॉजी लिया, मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहूँगी, ये बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड बोलो या कुछ अलग मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट एमए में आके बनी हूँ, और मेरे घर में भी ये बात हुई थी कि आप एक साइंस स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट से आप क्यों साइकोलॉजी में जाना चाहती हो। बट मेरा जो मन था ना, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे चीज़ें दिखी कि हमें समाज में अच्छे से रहना चाहिए, खुद अच्छे से रहना चाहिए और हमें वो करना चाहिए कि जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले
और कुछ आगे करने के लिए मिले। तो तब से मैंने एक चीज़ सोची कि मुझे आगे बढ़ के, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी या क्या करूँगी, लेकिन मैं वही करूँगी जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो। तो मनोविज्ञान लेने का मेरा मेन मकसद यही था कि आज के टाइम पे आप यूथ को देखते होंगे, छोटा छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं परेशान हो गया। वो क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का क्राउड देख रहा है, वो सोसाइटी का माहौल देख रहा है, हर कोई एक दूसरे से स्ट्रेस की बातें करते हैं। तो वो स्ट्रेस की बातें हम ना करके हम ये करें कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये स्ट्रेस हमारे अंदर है तो ये क्यों है। मनोविज्ञान का मतलब ही वही होता है कि खुद से खुद को जानना। मनोविज्ञान के अंदर ये आता है कि आपको खुद समझना है, खुद डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने परिवार को पहचानिए और परिवार के साथ एक ताकत बन के रहिए। वो गलत कहे तो भी उसको एक्सेप्ट करिए, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर लूँगा या मैं इसको सही कर लूँगी। तो उनके साथ मेल मिलाव रखिए, तो आगे जाके आप बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे लाइफ में। तो ये बताया प्रीति ने साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान से जुड़ने की बात। तो मैं तो खुद एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मनोविज्ञान का स्टूडेंट हूँ। विद्यार्थी हैं उसके और कम से 1% भी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जितना भी जानते हैं उससे लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी छोटी छोटी परेशानी है जिनको दूर किया जा सकता है आसानी से, अगर हम लोगों सही से स्टेप ले सकें। हमारी परेशानियाँ सभी के साथ आती है, हमारे साथ भी आती है, आपके साथ भी आती है, सभी के साथ आती है। तो इनको आदमी इग्नोर ना करे, पहचानना थोड़ा सीखे और जो भी जिसके साथ भी परेशानी होती है कहीं ना कहीं उसकी भी हेल्प करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, है ना प्रीति? ये बहुत बड़ा टॉपिक है इस समय मुझे लगता है। प्रीति, अब मैं चाहूँगा जाते जाते, एक युवा आप हैं, एक युवा हमें, जीवन में बहुत कुछ ऐसा नहीं मिला है, ऐसी प्राप्ति नहीं की है कि बहुत बड़े लेवल पर आ गए ऐसा कुछ भी। तो प्रीति, आपसे जानना चाहूँगा कि लाइफ का कोई रिग्रेट और कोई पॉजिटिव। तो मेरा क्या था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था 12th तक, और जब 12th के बाद मैं हल्द्वानी आई, जब मैंने देखा समझा तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं तो किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। लेकिन तब तक बहुत टाइम मेरा निकल चुका था। तो मुझे इस बात का रिग्रेट होता कि अगर मुझे मेरा कोई मार्गदर्शक होता या मुझे कोई समझाने वाला होता कि बेटा आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो और इसी फील्ड में आप आगे जाओगी तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगी। तो मैं आप लोगों को एक बात भी ये भी कहना चाहूँगी कि अभी मैंने उतनी बड़ी उपाधि तो नहीं पाई है। मेरा बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहा है, रोहित का भी स्ट्रगल टाइम चल रहा है। ये मेरे सीनियर है, मैं इनकी जूनियर हूँ। हम दोनों लोग मतलब इतने बड़े तो हैं, हुए नहीं हैं, अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं। लेकिन मेरा ये है कि अगर मेरा कोई मार्गदर्शक होता या मुझे बताने वाला होता कि आप ऐसा कर सकती थी या ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, तो शायद मैं आज बहुत आगे होती। लेकिन मुझे उतना भी उसका बुरा नहीं लगता। मैं सोचती कि कोई बात नहीं, मैं और आगे मेहनत करूँगी और अच्छे फील्ड में जाऊँगी और मैं समाज के लिए एक ऐसा पौधा बोला, ऐसी मजबूत कड़ी बनना चाहती हूँ कि स्पेशली लेडीज़ के लिए मेरा एक खुद का एक सपना है, एक ड्रीम है लेडीज़ के लिए कि मैं आगे जो भी करूँ, जो भी फील्ड में जाऊँ, जिसमें भी मैं शायद मैं साइकोलॉजी के ही फील्ड में आगे जाऊँगी, जो मेरा पूरा इंटायर जो मेरी टीम होगी, जो मेरा स्टाफ होगा वो लेडीज़ का होगा। और हाँ, मेरा पॉजिटिव जो लाइफ को लेके रहा वो ये रहा कि जब मैं हल्द्वानी आई थी तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, जो मतलब मेरे गुरु बोलो या फिर मेरे इतने अच्छे दोस्त मिले मुझे कि हमेशा सपोर्ट करने वाले, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने वाले, एक फैमिली की तरह। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी अपने हैं, उनके साथ मेरे ऐसे फैमिली की तरह रिलेशन है, जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद करी और उम्मीद दी कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। और मैं सीखते गई और मेरा इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव यही है कि मैं हमेशा लाइफ को प्रैक्टिकल होके जीना पसंद करती हूँ और सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, उससे भी सीखती हूँ, वो बड़ा हो, उनसे भी सीखती हूँ। सब लोगों से सीख के मैं आज यहाँ तक पहुँची और आगे मेहनत करूँगी। और एक दिन मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके, अगर आप लोग का प्यार रहा, आप लोग का साथ रहा, परिवार का, दोस्तों का, अपनों का, तो हम लोग को मंजिल ज़रूर मिलेगी। भी ये लगता है प्रीति कि अगर आपकी संगत अच्छी हो, आपके आसपास लोग अच्छे हो, तो इसका इम्पैक्ट लाइफ में बहुत अच्छा पड़ता है और सभी के साथ पड़ता है। तो ये प्रीति के साथ आज मुलाकात रही हमारी, बहुत अच्छी मुलाकात थी। प्रीति, आपने बहुत कुछ सिखाया मुझे, थैंक यू सो मच। बताना चाहूँगा प्रीति का एक अपना चैनल भी है जो कि अभी शुरुआत हो रही है, जिसकी 1 से 2 वीडियो आई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप ज़रूर उस चैनल को विजिट करिए। उस चैनल का नाम है प्रीति जोश टॉक, और उसका मैं इसमें हैशटैग भी कर दूँगा प्रीति जोश टॉक को, तो आप उसमें भी जाके विजिट कर सकते हैं।
तो प्रीति, अंत में हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कहें। मैं सबसे पहले तो रोहित आपको थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे एक बोलने का मौका दिया या फिर इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया मुझे। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम सभी लोग समाज की एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हम सब लोग यूथ हैं और यूथ ही भविष्य है भारत का, भविष्य है हम सब समाज का। तो हम सब लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा प्यार से रहना चाहिए अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं सब लोग का धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू करना चाहूँगी। और रोहित आपको बहुत गॉड ब्लेस यू, आप आगे बढ़िए और खूब सारा प्यार समाज को दीजिए और ऐसे ही लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। आप सच में बहुत एक जो बोलते हैं कि सिंपल इंसान है और बहुत अच्छी बात आप लोगों को समाज को बताते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और प्रीति, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है, ड्रीम्स को लेकर, करियर को बिल्कुल। लेकर बहुत बड़ी बातें। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सेटिस्फाई हो गए हैं, हम बहुत अच्छे पोजीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रीति जिस जीवन को जीती है, प्रीति ने वो बताया है, मैंने नहीं कहा है। तो मेरी बातें अलग हो सकती है, तो उसके लिए मैं तो थैंक यू सो मच प्रीति, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को पसंद करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।